हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने बीसीसीआई के केकेआर से बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को खारिज कर देने के फैसले पर कहा कि बोर्ड ने कुछ गलत नहीं किया। बांग्लादेश में हिंदू अक़लियतों के कत्लेआम के वाक़यात के बाद बीसीसीआई ने केकेआर को बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को टीम से निकालने की हिदायत जारी की। बीसीसीआई के इस फैसले पर हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान व वजीर मोहम्मद अजहरुद्दीन ने कहा कि बोर्ड ने कुछ गलत नहीं किया। उन्होंने बांग्लादेश में पेश आ रहे वाक़यात पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वो अच्छा नहीं है। उन्होंने कहा कि बोर्ड ने जो भी फैसला किया है वो वजारत दाखिला और वजारत खारजा के आला हुकाम के साथ बातचीत के बाद ही लिया होगा। बिल्कुल गलत हो रहा है तो डेफिनेटली रिएक्शन तो ऐसे ही आएगा और मैं समझता हूँ कि बोर्ड ने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया है, बट लेकिन जो लड़ाई झगड़ा तो होना नहीं चाहिए कहाँ पे भी, क्योंकि कोई भी कम्युनिटी के लोग को मारम थोड़ी तो नहीं करना चाहिए। और जो भी बांग्लादेश में हो रहा है बहुत अच्छा नहीं हो रहा है, बट लेकिन स्पोर्ट्स में एक अलग है। बट लेकिन अब जैसा कि जो डिसीजन होता है बोर्ड का, जो डिसीजन है मेरे ख्याल में सब लोग के साथ बैठ के और मिनिस्ट्री के साथ भी बात करके, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री से डिस्कस करके ही ये डिसीजन लिया होगा। तो इसमें जब बोर्ड डिसीजन ले लिया है तो हैदराबाद के पुराने शहर में हालत नशा में गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ पुलिस की मुहिम के दौरान नशे में धुत ऑटो ड्राइवर ने पुलिस को सांप से डराने की कोशिश की। पुलिस ने ऑटो ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। हैदराबाद में हालत नशा में गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ मुहिम के दौरान ट्रैफिक पुलिस को अक्सर अजीब व गरीब और अक्सर तल्ख तजुर्बात का सामना रहता है। कभी कोई उन्हें डराने की धमकी देता है तो कोई अपनी जान देने की धमकी देता है। कुछ लोग पकड़े जाने पर खौफजदा होकर रोने भी लगते हैं। लेकिन पुराने शहर के चंद्रान गुट्टा इलाके से एक ऐसा वाक़या सामने आया है जिसने सभी को हैरान कर दिया है। चंद्रान गुट्टा चौराहे पर पुलिस की मुहिम के दौरान एक ऑटो को रोका गया। बताया जाता है कि ऑटो ड्राइवर शदीद नशे में था और पुलिस की कार्रवाई से बचने के लिए वो पहले तो आपे से बाहर हुआ और फिर उसने पुलिस वालों को डराने के लिए ऑटो में से एक जिंदा सांप निकाल लिया। ड्राइवर ने सांप के जरिए पुलिस मुलाजिमीन को धमकाने की और उनसे बचने की कोशिश की। बताया जाता है कि चंद लम्हों के लिए वहां मौजूद ओहदेदार खौफजदा हुए, ताहम उन्होंने हिम्मत दिखाई और ड्राइवर को काबू में कर लिया। पुलिस को सांप से धमकाने और सरकारी काम में मुदाखलत के इल्जाम में ऑटो ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर ने कांग्रेस और वजीर आला रेवंत रेड्डी पर सख्त तनकीद की और इल्जाम आयद किया कि वो दरियाई पानी के मसाइल और हुक्मरानी पर तेलंगाना की आवाम को बार बार धोखा दे रही है। तेलंगाना भवन में साबिक वजीर आपाशी टी हरीश राव के पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पेश करने से पहले बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कांग्रेस और वजीर आला रेवंत रेड्डी पर आबी मसाइल और हुक्मरानी को लेकर तेलंगाना के अवाम को धोखा देने का इल्जाम आयद किया और कहा कि कांग्रेस रहनुमाओं ने बार बार तेलंगाना के साथ नाइंसाफी की है और इसके लिए वो सजा के मुस्तहिक हैं। मौजूदा कांग्रेस हुकूमत तमाम शोबों में नाकाम हो रही है। केटीआर ने कहा कि असेंबली में अखलाकियात का फुकदान देखा जा रहा है और रेवंत रेड्डी ने, जो कि वजीर आला के ओहदे पर फायज हैं, नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। उन्होंने स्पीकर की खामोशी पर भी बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि स्पीकर का खामोश रहना अफसोसनाक है और इस तरह का तर्ज अमल सिर्फ जहालत को बेनकाब करता है। केटीआर ने कहा कि कांग्रेस की तारीख बुलंद व बाला वादे करने की रही है और उसके बाद हमेशा नाकामी ही मिली है। ప్రభుత్వం కానీ బాధాకరమైన పరిస్థితి ఏమంటే అందరి హక్కులకు కస్టోడియన్ లా ఉండాల్సిన స్పీకర్ గారు ఇవాళ ఆయన బడివే అనే మాట మాట్లాడితే కళ్ళప్పగించి ప్రేక్షక పాత్ర వహిస్తుంటే ఏమనాలనో అర్థం కావట్లేదు. ఇది పార్లమెంటరీ భాషనా, ఇది ప్రజాస్వామిక భాషనా? మాకు అనరాదా ఈ మాటలు? రేవంత్ రెడ్డి గారికి నేను చెప్తా ఉన్నా, నీకు ఒక భాషలో వచ్చేమో తిట్లు, మాకు 3-4 భాషల్లో వచ్చు. తిట్టాలనుకుంటే మీ తాత జేజమ్మలు దిమ్మె తిరిగేలాగా తిట్టే శక్తి మాకుంది. కానీ ఇంత నికృష్టంగా, ఇంత అల్పంగా, ఇంత దారుణంగా మీరు ఏదైతే వ్యవహారం చేస్తున్నారో ఇది ఎందుకు చేస్తున్నారో మాకు తెలుసు. ఎందుకంటే మీ అజ్ఞానాన్ని కప్పిపుచ్చుకోవడానికి,
నీకు ఐఐటికి IIITకి అంతరం తెలియదు. ఐఐటికి IIITకి అంతరమే తెలియదు నీకు. నీకు బచావత్కు బ్రజేష్ కుమార్ ట్రిబ్యునల్కు తేడా తెలియదు. నీకు అసలు కృష్ణా బేసిన్ ఏందో గోదావరి బేసిన్ ఏందో తెలియదు. ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने कहा कि ईरान दुश्मन के सामने नहीं झुकेगा और दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर किया जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों पर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया। उन्होंने कहा कि ईरान दुश्मन के सामने नहीं झुकेगा, हरगिज पीछे नहीं हटेगा और दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर किया जाएगा। आयतुल्लाह खामनेई ने कहा कि गैर मुल्की करेंसी की कीमत में शदीद उतार चढ़ाव और अदम इस्तेहकाम फितरी नहीं है, बल्कि इसमें दुश्मन मुलव्विस है और यकीनन उसे रोकना चाहिए। उनका कहना था कि एहतजाज करना मुनासिब है, लेकिन एहतजाज और शरपसंदी में फ़र्क होता है। मुजाहिरीन से बात की जा रही है और हुकाम को मुजाहिरीन से बात भी करना चाहिए, लेकिन शरपसंदों से बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। उन्हें घर का रास्ता दिखाना ज़रूरी है। बीआरएस रहनुमा हरीश राव ने कांग्रेस पर इल्जाम आयद किया है कि उसने तेलंगाना और उसके लोगों को गैर मुनक़सिम आंध्र प्रदेश में पानी के हुकूक के हवाले से नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाया है। साबिक़ वज़ीर व सिद्दीपेट के रुकन असम्बली हरीश राव ने तेलंगाना भवन में दरियाई पानी और कांग्रेस की धोखाधड़ी पर 3 घंटे तवील पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दी। इस मौके पर उन्होंने हुक्मरान जमात कांग्रेस पर सख्त तनकीद की और इल्ज़ाम आयद किया कि तेलंगाना के दरियाई पानी के हुकूक, ख़ास तौर पर कृष्णा दरिया के पानी के मामले में कांग्रेस ने गद्दारी की है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि रेवंत रेड्डी की हुकूमत आंध्रा के रहनुमाओं के ताबे है और तेलंगाना के मुस्तकबिल को मुनज़्ज़म तरीके से गिरवी रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि कृष्णा दरिया का 68% हिस्सा तेलंगाना में वाक़ है और रियासत को गैर मुनसिफाना तौर पर सिर्फ 34% यानी 299 टीएमसी फीट पानी दिया गया है, जबकि आंध्र प्रदेश को, जिसका पानी का हिस्सा सिर्फ 32% था, 66% यानी 512 टीएमसी फीट मिला है। उन्होंने कहा कि ये इम्तियाजी सलूक कांग्रेस की देन है और रियासत की तकसीम से पहले ही इस पर अमल किया गया था। उन्होंने कहा कि अगरचे पिछली बीआरएस हुकूमत ने इससे इत्तेफाक नहीं किया था, लेकिन मौजूदा कांग्रेस की हुकूमत ने सोची समझी पॉलिसी के जरिए उस फैसले को बहाल किया। हरीश राव ने कहा कि तेलंगाना दहाइयों से खुश्क साली, हुजरत और किसानों की परेशानियों में मुब्तला था। उन्होंने इस दावे की भी तरदीद की है कि बीआरएस हुकूमत ने कृष्णा दरिया के पानी में 299 टीएमसी फीट मख्तस करने पर रजामंदी जाहिर की। हरीश राव ने वज़ीर आला पर असम्बली को गुमराह करने का भी इल्ज़ाम आयद किया और उनसे मुस्तफ़ी होने का मुतालबा किया। तेलंगाना एंटी करप्शन ब्यूरो के अहदेदारों ने कोत्तागुड़म जिले में महकमा जंगलात के एहलकारों को 3,51,000 रुपये की रिश्वत कबूल करने पर गिरफ्तार कर लिया है। ज़रा ने बताया कि कोत्तागुड़म जिले में तेलंगाना फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के डिविजनल मैनेजर ने चिन्नम गोपाला कृष्णा से यूकलिप्टस के तकरीबन 3,900 टन पौधों की सफाई के लिए रिश्वत का मुतालबा किया था। मुतासरा शख्स की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए एसीबी के ओहदेदारों ने प्लांटेशन मैनेजर टी राजिंदर और एक शख्स को रंगे हाथों पकड़ लिया। बताया जाता है कि रिश्वत का मुतालबा श्रवणी की तरफ से किया गया था, जो कि डिविजनल मैनेजर है और फिलहाल मफरूर है। एसीबी हुकाम ने राजिंदर और एक और शख्स को गिरफ्तार करने के बाद कहा कि मजीद तहकीकात जारी है और मफरूर डिविजनल मैनेजर का जल्द ही सुराग लगाया जाएगा। तेलंगाना के वजीर आईटी डी श्रीधर बाबू ने ऐलान किया कि कोंडापुर इंडस्ट्रियल पार्क इफ्तिताह के लिए तैयार है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर सेक्रेटरीट में वजीर आईटी डी श्रीधर बाबू ने एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। उन्होंने ओहदेदारों को मुकर्ररा वक्त पर बरक़ी मसाइल हल करने, अफरोज रोड की तेज़ रफ्तार ट्रैकिंग और ज़ेर इल्तिवा बुनियादी ढांचे के कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत जारी की। उन्होंने बताया कि कोंडापुर इंडस्ट्रियल पार्क मेदक में 1,000 करोड़ रुपये की सरमायाकारी से तैयार होने वाली सनतों के काम मुकम्मल हो चुके हैं और इंडस्ट्रियल पार्क इफ्तिताह के लिए तैयार है।
डी श्रीधर बाबू ने कहा कि मुजव्वज़ा 64 यूनिट में से 36 यूनिट्स कारकर्द होने के लिए तैयार हैं और इन यूनिट्स के कारकर्द होने से तकरीबन 5,000 नौजवानों को रोजगार के मौके मैसर आएंगे। साबिक एमएलए जीवन रेड्डी ने जगतियाल के रुकने असेंबली डॉक्टर संजय कुमार को एक मरतबा फिर तनकीद का निशाना बनाया। कहा, पार्टी के मामलात में किसी भी मुदाखलत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जगतियाल कांग्रेस कायदीन जीवन रेड्डी और डॉक्टर संजय कुमार के दरमियान तनाज़ा खत्म नहीं हो रहा है। साबिक एमएलए जीवन रेड्डी ने एक मरतबा फिर मौजूदा एमएलए डॉक्टर संजय कुमार पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने कभी कांग्रेस का परचम नहीं थामा वो पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं। जीवन रेड्डी ने वाज़ेह किया कि पार्टी के मामलात में किसी भी मुदाखलत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये कहना मुज़हक़ खेज़ है कि उन लोगों को टिकट मिलेगा जो कांग्रेस पार्टी के नज़रियात से वाकिफ नहीं है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि म्युनिसिपल इंतखाबात में कांग्रेस 50 नशिस्तें हासिल करेगी और वो जगतियाल म्युनिसिपैलिटी की तरक्की पर बहस के लिए तैयार हैं। रियासत आंध्र प्रदेश के अलूरी सीतारामा राजू भोगापुरम एयरपोर्ट पर टेस्ट फ्लाइट की रनवे पर कामयाब लैंडिंग हुई। भोगापुरम एयरपोर्ट के जरिए विशाखापट्टनम इकोनॉमिक रीजन को नई ताकत मिलने जा रही है और इससे शुमाली आंध्रा की सूरत हाल मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाने की तवक्को है। इतवार को अलूरी सीतारामा राजू भोगापुरम एयरपोर्ट पर रनवे पर तैयारे ने कामयाब लैंडिंग की। तैयारा दिल्ली से रवाना हुआ और भोगापुरम में उतरा। एयर इंडिया की खुसूसी परवाज में मरकजी वजीर बराए हवाबाजी के राम मोहन नायडू, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के सीनियर अफसरान भी सवार थे। तेलंगाना जागृति की सदर की कविता ने सूर्यापेट जिले के कोदाड़ में दलित नौजवान करला राजेश की मौत के जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। सूर्यापेट जिले के कोदाड़ में एक दलित नौजवान करला राजेश पुलिस की हिरासत में 3rd डिग्री टॉर्चर किए जाने के बाद जख्मों की ताब न लाते हुए दौरान इलाज दम तोड़ गया। उसके घर वालों का इल्ज़ाम है कि चिलकूर और कोदाड़ दही पुलिस ने उसे 3rd डिग्री टॉर्चर किया था और उस पर जिस्मानी तशद्दुद किया गया। तेलंगाना जागृति की सदर की एक कविता, जो कि जागृति जनमबाटा के किस्से के तौर पर मुख्तलिफ अजला का दौरा कर रही हैं, उन्होंने मकतूल नौजवान करला राजेश के अहले खाना से मुलाकात करते हुए उन्हें तसल्ली दी और उनके साथ हर मुमकिन ताउन करने का यकीन दिलाया। मीडिया से बात करते हुए कि कविता ने करला राजेश की मौत के जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान एमएलए कौसम मोहिउद्दीन ने महाराष्ट्र के नांदेड़ में वार्ड नंबर 2 में घर घर इंतखाबी मुहिम चलाई और बल्दियाती इंतखाबात में मजलिसी उम्मीदवार के हक में वोट डालने की अपील की। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर कारवान एमएलए कौसम मोहिउद्दीन नांदेड़ का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने मजलिसी कायदीन सैयद मोइन, फेरोज लाला और पार्टी कारकुनान के हमरा वार्ड नंबर 2 में घर घर इंतखाबी मुहिम चलाई। दरियासना उन्होंने अवामुन्नास से फर्दन मुलाकात करते हुए बल्दियाती इंतखाबात में मजलिसी उम्मीदवार के हक में वोट डालने की अपील की। जिले कोबरा भी आसिफाबाद के कागज नगर में समाजी कारकुन राज़िकुर रहमान और उनकी टीम ने एक हिंदू बहन को खून का अतिया देकर आला ज़रफ़ी और इंसानी हमदर्दी की बेहतरीन मिसाल कायम की है। तफसीलात के मुताबिक कागज नगर के किम्स अस्पताल में अशोक कॉलोनी से ताल्लुक़ रखने वाली एक गरीब हिंदू खातून सरस्वती ज़ेर इलाज थी और सर्जरी के लिए उन्हें खून की ज़रूरत थी। इस वाक़े का इल्म होने पर कागज नगर तैयबा नगर वार्ड नंबर 19 के समाजी कारकुन राज़िकुर रहमान और उनकी टीम आगे आई और उन्होंने अपने खून का अतिया देकर गरीब हिंदू बहन को नई ज़िंदगी दी। राज़िकुर रहमान और उनकी टीम ने यह साबित किया है कि मज़हब कोई भी हो, इंसानियत से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। मज़हब से बालातर होकर
हम सबको एक दूसरे के काम आना चाहिए और यही इंसानियत है। ये भी याद रहे कि इस्लाम ने जान बचाने को बड़ी नेकी करार दिया है। सूरह मायदा की आयत नंबर 32 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है कि जिसने एक जान बचाई गोया उसने पूरी इंसानियत को बचाया। राज़िक़ुर रहमान और उनकी टीम ने गैर मुस्लिम बहन को खून देकर एक अजीम इंसानी खिदमत अंजाम दी है। मुख्तलिफ गोशों से उनकी और उनकी टीम को सराहा जा रहा है। उनकी टीम में मोहम्मद ज़मीरुद्दीन मिर्ज़ा आरिफ ई गौतम शामिल है। साइबराबाद पुलिस ने नायलॉन और चीनी मांझा के इस्तेमाल और फरोख्त के खिलाफ सख्त इंतबाह जारी किया है। नायलॉन और चीनी मांझा इंसानी जानों, जानवरों और परिंदों के लिए संगीन खतरा है और मुतादिद वाक़यात पेश आ चुके हैं जहां पर लोग जख्मी हुए हैं। पुलिस ने इंतबाह दिया है कि चीनी मांझा जो नायलॉन और मसनवी रेशों या फिर शीशे या धात की तह से बना होता है, इंतहाई तेज़ होता है, चंद सेकंड में गहरे जख्म छोड़ जाता है और जानलेवा भी साबित हो सकता है। चीनी मांझा का इस्तेमाल करने वालों, उसे फ़रोख्त करने वालों, उसका ज़ख़ीरा करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साइबराबाद पुलिस ने बताया कि गैर कानूनी चीनी मांझा फ़रोख्त करने वालों के खिलाफ 53 मुकदमात दर्ज किए जा चुके हैं। पुलिस का कहना है कि चीनी मांझा सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि परिंदों और मवेशियों वगैरह के लिए भी जानलेवा साबित हो सकता है। शहरियों पर जोर दिया गया है कि वो पतंगबाजी के लिए सिर्फ धागे का इस्तेमाल करें और पतंगबाजी के दौरान बरक़ी तारों और भीड़ भाड़ वाले इलाकों के करीब पतंगबाजी से गुरेज करें। बच्चों की कड़ी निगरानी की जाए। मोटरसाइकिल सवारों को भी हिदायत दी गई है कि वो हेलमेट पहने और गाड़ियों की रफ्तार को मुतदिल रखें। कुल-हिंद मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आरएसएस सरबराह मोहन भागवत के लव जिहाद से मुताल्लिक़ तबसरों पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया और कहा कि वो वाज़ेह तौर पर बयान करें कि लव जिहाद से क्या मुराद है। रियासत महाराष्ट्र के अमरावती का दौरा कर रहे सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने आरएसएस सरबराह मोहन भागवत के लव जिहाद और घर से रद्द-ए-अमल शुरू करने के तबसरों पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया और कहा कि मोहन भागवत वाज़ेह तौर पर बयान करें कि लव जिहाद से क्या मुराद है या फिर वो कौम के सामने ठोस आदाद व शुमार पेश करें। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने ज़बरदस्ती इंतखाबात पर भी सवाल उठाए और इंतखाबात से क़ब्ल दीगर जमातों के साथ तालमेल पर भी तबादला ख्याल किया। उसका मतलब ये निकलता है कि मुस्लिम बच्चे इसलिए लड़कियों को पटा लेते हैं क्योंकि आपस में हिंदू माँ बाप और बच्चों का टॉक नहीं है उनका। नहीं, हम बोल रहे ना, कोई रिकॉर्ड तो पेश करो आप जी, कोई ऐसा हो रहा है बोल के। अगर कोई बालिग है, 18 साल 21 साल के है, अगर वो अपना फैसला ले रहे तो मेरी पसंद नापसंद का मामला नहीं है, कानून उनको इस बात की इजाजत देता। और अगर लव जिहाद हो रहा तो डेटा क्यों नहीं देते पार्लियामेंट में? तुम 11 साल का तो रिकॉर्ड दो ना, तुम चलो आप जितने प्रदेशों में है उसका रिकॉर्ड दे दो लव जिहाद का कि भाई ये लव जिहाद हुआ, बताओ। और तीसरी बात है, लव जिहाद को डिफाइन कर दे बीजेपी और मोहन भागवत। व्हाट इज लव जिहाद? आप पार्लियामेंट में तो बोलना नहीं चाहते उसको, आप डिफाइन कर दो। अब जब डिफाइन करेंगे तो फिर बीजेपी में ऐसे कई नेता है जो ये इंटर रिलीजियस मैरिजेस करे, उनको क्या बोलेंगे फिर आप? मैं उनके प्राइवेट लाइफ पे जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,